दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास न स्कूल बैग था, न जूते, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी उसने देश के सबसे बड़े गणित प्रोफेसर को हैरान कर दिया। सुबह की धूप में विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के गेट पर हलचल थी। बड़ी गाड़ियां रुक रही थीं, ऐसी कारों से चमकते कपड़ों में बच्चे उतर रहे थे। लेकिन स्कूल की दीवार के बाहर कूड़े के ढेर के पास एक 12 साल का लड़का खड़ा था, राजू। उसके कपड़े मैले थे, शर्ट के बटन टूटे हुए, पैरों में अलग अलग रंग की हवाई चप्पलें, कंधे पर प्लास्टिक का बोरा लटक रहा था। राजू कचरा बीनता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसे कूड़े के डिब्बों में ज्यामिति के शेप्स दिखते थे, गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में मैथ्स के पैटर्न नजर आते थे। आज 12वीं क्लास में सन्नाटा था। प्रोफेसर रघुनाथ शर्मा आए, शहर के सबसे सख्त मैथ्स टीचर। वो गुस्से में थे। तुम्हें लगता है पापा के पैसे तुम्हें पास करवा देंगे? उन्होंने चिल्लाकर कहा। फिर बोर्ड पर एक जटिल सवाल लिखना शुरू किया। फर्मेट्स लास्ट थ्योरम और क्वांटम मैथ्स का एक ऐसा उलझा सवाल जो देखते ही डरावना लगे। ये सवाल मैंने अपनी जवानी के 15 साल में हल नहीं कर पाया, प्रोफेसर ने कहा। मैं चुनौती देता हूं, कल सुबह तक कोई हल निकाल दे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा और अपनी सोने की घड़ी इनाम दूंगा। क्लास का टॉपर अर्जुन भी हार मान गया, लेकिन खिड़की के बाहर लोहे की जाली से चिपका राजू खड़ा था। उसकी काली उंगलियां जाली को पकड़े हुए थीं, नजरें बोर्ड पर। उसे वो सवाल डरावना नहीं, बल्कि खूबसूरत कविता जैसा लग रहा था। रात के 2 बजे जब राजू से रहा नहीं गया, वो स्कूल के टूटे गेट से अंदर घुसा, खिड़की से क्लास में कूदा और चौंक उठाई। फिर शुरू हो गया खट खट खट। 3 घंटे तक वो लगातार लिखता रहा। पूरा बोर्ड भर गया। अंत में उसने बॉक्स बनाकर जवाब लिखा, 0। इतना बड़ा तूफान और जवाब सिर्फ 0। अगली सुबह जब प्रोफेसर रघुनाथ क्लास में आए, बोर्ड देखकर उनके हाथ कांप गए। ये परफेक्ट है। किसने किया ये? वो चिल्लाए। अर्जुन ने हिम्मत करके सच बताया। प्रोफेसर ने राजू को बुलवाया। जब राजू डरते डरते अंदर आया, पूरी क्लास सन्न थी। प्रोफेसर ने कहा, आज इस कमरे में सबसे अमीर ये लड़का है। तुम सबके पास पैसे हैं, लेकिन इसके पास वो दौलत है जो बांटी नहीं जा सकती। राजू ने कांपते हाथों से बोर्ड पर समझाया कैसे उसने हवा की गति और समय को जोड़कर सवाल हल किया। उसकी आवाज में भरोसा था। प्रोफेसर ने अपनी सोने की घड़ी उतारकर राजू की कलाई पर बांध दी। आज से तुम कूड़ा नहीं उठाओगे, कलम उठाओगे। तुम्हारी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है। राजू रो पड़ा। साहब, मुझे बस पढ़ने दीजिए, मुझे भूख नहीं लगती, बस सवाल हल करने हैं। प्रोफेसर ने उसे गले लगा लिया। उस दिन महंगे इत्र से महकते स्कूल में एक पसीने और कचरे की बदबू वाले लड़के ने सबको इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया। बाहर निकलकर राजू ने अपना पुराना बोरा डस्टबिन में डाल दिया। ये उसकी पुरानी जिंदगी थी। उसने आसमान देखा, सूरज चमक रहा था, बिल्कुल उसके सपनों की तरह। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि टैलेंट किसी महल का गुलाम नहीं, वो झोपड़ियों में भी पैदा हो सकता है। हमारे देश में न जाने कितने राजू हैं जो रोज अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे हैं। जरूरत है तो बस एक प्रोफेसर रघुनाथ की। गरीब होना पाप नहीं, लेकिन एक टैलेंटेड बच्चे को गरीबी के कारण खो देना समाज का सबसे बड़ा पाप है। याद रखिए, असली अमीर वो नहीं जिसके पास नोट है, असली अमीर वो है जिसके पास ज्ञान है। जय हिंद।